नमस्कार दोस्तों, अरुणाचल 24 की खास पेशकश बोले अरुणाचल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूट्यूबर पारस सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा और अरुणाचल के विधायक नाइनंग एरिंग जी को गैर भारतीय बताने के बाद अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है और ये मांग भी जोर पकड़ने लगी है कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित एक चैप्टर स्कूल के सिलेबस में होना चाहिए जिसे छात्रों को पढ़ना मैंडेटरी हो। इसी बीच नाइनंग एरिंग जी ने एक नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एकजुट हो जाएं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, हम आपको एरिंग जी का पूरा इंटरव्यू सुनाएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल अरुणाचल 24 को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट से संबंधित एक चैप्टर को स्कूल सिलेबस में शामिल करने की मांग होती रही है। अब 4 जून को ट्विटर वॉल पर भी इस मांग को एक बार फिर रखा जाएगा। इस बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम नाइनंग एरिंग जी का इंटरव्यू दिखाने से पहले आपको ले चलेंगे कुछ वर्ष पीछे और याद दिलाएंगे नीडो हत्याकांड। नीडो हत्याकांड आप भूले नहीं होंगे। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ याद दिलाना जरूरी है। दिल्ली के लाजपत नगर में नीडो को गैर भारतीय कहा गया था। उसके बाद कहा सुनी हुई थी और फिर पीट पीट कर नीडो की हत्या कर दी गई थी। नीडो की हत्या का देश भर में विरोध हुआ था। नॉर्थ ईस्ट के छात्र नेता सभी सड़क पर आ गए थे। उसके बाद हत्या की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था बेज बरुआ कमेटी। इस कमेटी ने भी अपने रिकमेंडेशंस में नॉर्थ ईस्ट का एक चैप्टर स्कूल सिलेबस में शामिल करने का सुझाव दिया था। ये तो बात हुई कमेटी की, लेकिन उस घटना के बाद अरुणाचल प्रदेश के विधायक नाइनंग एरिंग जी, जो उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में रखा था और नॉर्थ ईस्ट कल्चर को स्कूल के सिलेबस में रखने की मांग उठाई थी। हमने एरिंग जी से जानना चाहा कि उस बिल के बारे में। एरिंग जी ने उस बिल के बारे में डिटेल्स बताते हुए अंत में नॉर्थ ईस्ट के सभी चीफ मिनिस्टर्स को एक साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की अपील की है। सुनिए एरिंग जी के इस वीडियो को। उत्तर पूर्वी अरुणाचल के एक मेंबर था, उसमें मैंने इसको पेश किया था। तो ये पेश की हुई थी, हमारा जो इशू हुई थी एक नीदो तानिया का, उसका जब उसका देहांत हुआ था, उसका एक मर्डर हुआ था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला इशू आ गई थी। तो इसलिए इसको मैं जो बेजबोरो कमेटी, एमपी बेजबोरो कमेटी के रिपोर्ट के नज़र रखते हुए मैंने भी इस प्राइवेट मेंबर्स बिल को मैं पार्लियामेंट में पेश किया था। बेजबोरो कमेटी रिपोर्ट में जब मैं एक सांसद के रूप में, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री को, जो अरुणाचल प्रदेश और जो पूर्वोत्तर राज्यों का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विषय में, इसको हमने कहा कि नहीं, एक बेजबोरो कमेटी रिपोर्ट के माध्यम से इसको हमको आगे ले जाना होगा। तो बेजबोरो कमेटी रिपोर्ट में जो स्ट्रिंजेंट लॉज है, लॉज को, कानून को और सशक्त बनाना होगा। हमारे जितने भी सीबीएसई एनसीईआरटी के जितने भी केंद्र की ओर से जो शिक्षा विभाग में है, उसको हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के जो इतिहास है, चाहे वो हमारा भूगोल है, तो इस विषय में, ताकि यहाँ के जो मेनलैंड इंडिया के लोगों को भी जानकारी हो, इसलिए हमने इसको रिकमेंड किया था।
हाँ, बड़े बड़े शहरों में पुलिस स्टेशन रखना या फास्ट ट्रैक कोर्ट रखना, या यहाँ के महिलाओं को कैसा किस प्रकार से हम लोग सुरक्षा दे सकेंगे, कैसे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किस प्रकार से हम सुरक्षा दे सकेंगे। तो ये सब बहुत सारे अ, हम पॉइंट्स बनाए थे। इसमें अभी बहुत दुख की बात है कि वो अभी तक वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा यहाँ जितने भी पूर्वोत्तर के जितने भी आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, जैसे अरुणाचल के हैं, हमारा नागालैंड के हैं, मणिपुर के हैं, असम के हैं, त्रिपुरा के, सभी यूपी गवर्नमेंट का ही है, और इवन मेघालय के हमारा जो कॉनरेड सांगमा है वो भी इस विषय में, इवन जब वो सांसद थे उस समय भी वो बहुत सारा विषय में इसमें इन सबों को मुद्दों को उठाया था। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों को कि इस जो कमेटी रिपोर्ट है इसको फिर आगे बढ़वाएं, और ख़ास तौर हमारा जो एक बिल मैंने पेश किया था इसको सपोर्ट करते हुए इसको नज़र में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे सीबीएसई या एनसीईआरटी के कोर्सेज में उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में जो लिखा हुआ कथाएं हैं इसको अगर शामिल करेंगे तो यहाँ के जो अन्य राज्यों के जो चाहे पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, आंध्रा हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, या इवन महाराष्ट्र हो, जो डाउन साउथ केरल के लोगों को भी, तमिलनाडु के लोगों को भी हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों का विषय में उनका जानकारी हो, ये मैंने सोचा कि सभी इसका जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको पेश किया था। और मैं सोचता हूँ कि हमारे जितने भी अभी के जो सांसद हैं उत्तर पूर्वी राज्यों के, और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, सब इसमें एक योगदान दें, और हमारा जो लड़ाई है कि यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को किस प्रकार से हम इसको दूर कर सकेंगे, इसमें सभी शरीक होने से ये एक मजबूत एक स्टैंड होगा। तो दोस्तों, आपने रिंग जी को डिटेल्स में सुना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई जो एक बार फिर शुरू हो गई है, उसमें जीत सुनिश्चित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों को एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मेरा काम ख़त्म और आपका काम शुरू। आप अधिक से अधिक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, मेरे चैनल अरुणाचल 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और हमारा वेबसाइट www.arunachal24.in में लॉगिन करके समाचार भी पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि अरुणाचल क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।